सुप्रभात मित्रों। आज मैं उड़ीसा के बांबड़ा स्थित एक बहुत ही अंदर बसे गांव में आया हूं। यहाँ हमारी प्यारी दीदी सिस्टर कुमुदनी का 25वां सालगिरह मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह के होर्डिंग्स सड़क के दाहिने एवं बाईं ओर लगाए गए हैं ताकि जो भी मेहमान हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने में सुविधा हो। चूँकि यह अंदरूनी गांव है और जंगल से काफ़ी करीब है, तो इसका नज़ारा प्रकृति से भरपूर है। सुबह का समय है और सूर्य की रोशनी, उसकी किरणें पेड़ों को चीरती हुई धरती तक पहुंच रही है। सूर्य की चमचमाहट और हरे भरे पेड़ इस जगह को और भी खूबसूरत बना दे रहे हैं। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा है, मंजिल पास आती जा रही है और जो भी सुंदरता है वह अपने आप में एक अनूठा छाप बिखेर रही है। सचमुच कार्यक्रम तो बात की बात है, परंतु ये नज़ारा देखकर दिल गदगद हो उठा है, प्रसन्न हो उठा है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का कार्यक्रम सचमुच बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ना? सचमुच बहुत ही सुंदर नज़ारा। गांव की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ लोग खुश रहना जानते हैं, खुशी बांटना जानते हैं और प्रकृति इनका भरपूर साथ देती है। यह देखिए, मेहमानों का आना शुरू हो गया है और आपको यहीं से दिख रहा होगा पुआल के ढेर के पीछे कुछ सजावटें की गई है। जी हाँ, ये सामियाना है, प्रवेश द्वार है, जिसे बहुत सुंदर से होर्डिंग्स एवं फूलों के द्वारा सजाया गया है। फूल, होर्डिंग्स, सामियाना एक प्रतीक का रूप में कार्य करते हैं कि किसी घर में, किसी स्थान में ज़रूर कुछ कार्यक्रम हो रहा है। इसी से लोग अवगत होते हैं और उस जगह जाने को जागरूक एवं इच्छुक होते हैं। ये रहा प्रवेश द्वार और अंदर की सजावट। बहुत सुंदर सुंदर हाथों की कलाकृतियाँ, जिसमें पेपर्स का यूज़ हुआ है, बैलून्स, पुष्प आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर से फूल और ये वेदी है जहाँ आज के विशेष मिस्सा कार्यक्रम संपन्न होंगे। सुबह का समय है, इसलिए सभी के लिए पानी, चाय एवं नाश्ता का प्रबंध किया गया है। सजावट के रूप में यहाँ पर घरों को अच्छे से लिपा गया है, घड़ों को तैयार किया गया है आम पत्ते एवं झिल्ली-मिली के साथ, जिन्हें नाचते समय हमारी दीदियों के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये उनका पैतृक घर की सुंदर रंग रोगन इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। जी हाँ, घर के अंदर भी 25वीं वर्षगांठ की सजाई हुई है और यहाँ पर सुबह का समय सभी सिस्टर्स, फादर्सगण ब्रेकफास्ट ले रहे हैं ताकि उसके बाद जल्द से जल्द कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। यहाँ अरसा, ब्रेड और डुम्बो, कुछ नॉनवेज भी हैं जिसे सभी कोई ग्रहण करके कार्यक्रम में शामिल होंगे। अच्छा लगता है जब सभी को एक साथ बैठकर इस तरह से खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं। उनकी घर की कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। घर के बगान की कुछ झलकियाँ, छोटा सा गार्डन पर बहुत ही खूबसूरत, और घर का क्या ही कहना। गांव घर जो काली मिट्टी से लिपा जाता है, उसमें एक प्यार होता है, एक एहसास होता है। उस घर की सजावट को और भी बढ़ा देता है, उसका महत्वपूर्णता बढ़ा देती है, जो हमारे दिल को छू जाती है। शायद ये सीमेंट से बनी हुई घरों में वैसा देखने को ना मिले। ये उनके बहुत ही करीबी पूर्वजों के कुछ फोटोज़ यहाँ लगे हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि इस घर में उन सभी की अनूठी छाप यहाँ बसी हुई है। जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस घर में कितनी शांति और खुशी होगी, जहाँ से हमारी दीदी उठकर सिस्टर बनी और लोगों के लिए सेवा का कार्य करते हुए आगे बढ़ रही हैं और आज 25वां साल मना रही हैं। सच में प्रशंसनीय है ये बात, इस घर के लिए भी और सिस्टर के लिए।
सभी तरफ आप देख सकते ये हैं वो जितने भी रिंग है डिज़ाइंस जिसके हैं द्वारा सभी सिस्टर को हाथ से वेदी सजाए तक गए ले हैं। जाया जाएगा। और ये बहुत जो सुंदर आप तरीके देख से रहे इसे हो रिंग, सजाया गया है। इसके द्वारा ही सिस्टर को ले जाया सचमुच में जाएगा। पूरे तन मन के साथ इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत होने ही वाला है। जो मटकों को आपने पहले देखा था वो अभी और भी सज गए हैं फूल के साथ। सभी को यहाँ तैयार होकर खड़े हैं। दर्शक और मेहमान बहुत पहले से ही आ गए हैं। यहाँ पर जो सिस्टर को नाच के परछा के ले जाएंगे, साथ ही जो फादर्स जाने वाले हैं वो भी तैयार हो गए हैं। ये रही हमारी सिस्टर कुमुदरी पूरी तरह से तैयार, जोश से ओत-प्रोत। आप देख सकते हैं मध्याह्न भोजन भी तैयार हो रहा है। काफ़ी ज़ोर शोर से गांव के ही रसोइयों के द्वारा यह भोजन तैयार किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, ये बामड़ा के जगह में स्थित है। सभी कुछ बन रहा है जिसमें मैं आपको कुछ कुछ बता सकता हूँ। चावल, दाल, सब्जियां तो है ही, लेकिन उसके साथ ये मटन भी है। और यहाँ लहसुन को कूटा जा रहा है हमारे गांव की माताओं के द्वारा। अब शुरू हो रहा है असली कार्यक्रम। यह है वेदी की सजावट, जहाँ पर पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाएगा। इसे कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। कुछ झलके आपने पहले भी देखा। ये है दीप प्रज्वलन के लिए सजाया गया खुद से। ये एक्चुअली में केले के खम्भे में तैयार किया गया है, बहुत सुंदर से, ताकि जितने भी लोगों का नाम लिया जाएगा सभी कोई वहाँ जलाएंगे। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी तैयार है, कैशियो, ढोलक, सभी कुछ, और पैड भी मौजूद है यहाँ पर। मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है ताकि सभी को इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा सके। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आ भी रहे हैं। तो इस तरह से सिस्टर को ले जाया जा रहा है वेदी के पास ताकि कार्यक्रम शुरू हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर के द्वारा मिस्सा से पहले संचालन किया जा रहा है। ये दो सुंदर सिस्टर की भतीजियाँ जो पूरी तरह तैयार हैं उन्हें ले जाने के लिए। विज़न ऑफ पॉल की फ़ोटोग्राफी वहाँ देखने को मिली, जो सच में प्रशंसनीय थी। नाचते हुए बच्चे, गांव के ही सभी कोई, इतने सुंदर से आप देख सकते हो। ये सभी को झूमते गाते हुए सिस्टर को लेकर के जा रहे हैं। थोड़ी सी अचरज तो होती है सर में हंडी को लिए हुए नाचना, लेकिन ये सीखते सीखते अपने आप आ जाता है। सभी पुरोहितगण अलग अलग स्थानों से यहाँ पहुँचे हैं आश्रय के। सभी का स्वागत किया जा रहा है। और पुरोहित के द्वारा पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाने हेतु वेदी की अर्चना। हमारी क्वायर मंडली भी यहाँ मौजूद है। ये सुंदर सा बाइबल जुलूस बच्चों के द्वारा। ये दीप प्रज्वलन सभी के द्वारा संपन्न होगा, खासकर जो सिस्टर्स के बहुत ही ज़्यादा करीबी। दीप प्रज्वलन किसी भी कार्यक्रम को एक सुंदर सा शुरुआत देती है। यहाँ सभी उनसे जुड़े, उनके साथ कार्य करने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके इस कार्यक्रम में पूरी तरह अपनी सहभागिता रखते हैं। बहुत सारे फादर्स, सिस्टर दूर दूर से आए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और अपनी उपस्थिति यहाँ इस जलते हुए दिए के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुमुदनी सिस्टर की माँ
एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण भी इसमें अपनी छाप रखते हुए उनके जस्ट बगल में कोयर दल जो बहुत ही सुंदर गीतों के द्वारा आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा और भी बढ़ाने वाली है। उनके भैया भाभी बहुत सारे लोग आए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी अनूठ छाप यहाँ छोड़ रहे हैं। गांव के सभी लोग आए हुए हैं, मेहमान, रिश्तेदार, परिवार, आज के इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए। जी हाँ, यहाँ फादर के द्वारा सभी का स्वागत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई जा रही है, जो आज के इस पूरे कार्यक्रम का मापन करेगी। और खुश परब बुलाए फादरमन, सिस्टरमन और आए आबामन और छोटे छोटे क्रिसमस के बाद बहुत अच्छा लगता है जब सभी को एक साथ आज इस रूप में देखा जाता है। यह कार्यक्रम एक दिन की नहीं बल्कि पिछले 10 से 11 महीने की तैयारी का फल है। इसलिए मैंने एक चीज़ जाना है पूरे कार्यक्रम के दौरान कि सबसे पहले एक तिथि को तय करें, उसके बाद उसमें लग जाएं, और वो दिन भी ज़रूर आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। और अब बारी है बाइबल जुलूस की, जिसे स्वयं हमारी दीदी के द्वारा वेदी तक ले जाया जाएगा। उनकी सुंदर बेटियां, भतीजियां सुंदर नाच के द्वारा बाइबल जुलूस को अगुवा रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें इतना अच्छा सोच दिया कि हम एक अच्छे नृत्य के द्वारा उनके शब्दों को वेदी तक पहुंचा सकें, और जो भी उन्होंने हमें शारीरिक अंग दिया उसका एक उचित कार्य के लिए उपयोग कर सकें। ईश्वर का सचमुच धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कोरियोग्राफी और ये बाइबल जुलूस संपन्न होता है। इस तरह से बाइबल को वेदी के पास लाया गया, जहां पूरे आदर के साथ उसे पुरोहित के द्वारा स्वीकार किया गया। अब इससे एक पाठ पढ़ा जाएगा जो सबों के बीच ईश्वर दान के रूप में कार्य करेगा। इस तरह से प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर पूरी तरह समाहित, यह लोगों में एक संदेशा। तत्पश्चात माल्यार्पण कर उसकी आरती उतारी गई, जिसमें प्रभु को आदर, प्यार और हमारी सारी आशाएं प्रभु को समर्पित की गई। यहाँ से अब सिस्टर कुमुदनी के द्वारा स्वयं बाइबल वचन किया जा रहा है, जिसमें वह प्रभु से और भी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रभु ने आज हमारी दीदी को सिस्टर इसी तरह से आगे बढ़ती जा रही है। हमारे कोयर दल के बीच बीच में सुंदर से गीत, ये वाद्य यंत्र इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने कहीं भी से पीछे नहीं हट रहे हैं। के अनुसार पवित्र सुसमाचार याजक के द्वारा मन बाइबल के पाठ लगी पढ़ा प्रार्थना गया करेला क्यों मन के जीवन और में ईश्वर समय है साथ रहो ईश्वर से और मन कुछ अपन मांगने बुलाहट का, के जीवन के ईश्वर से ईश्वर कुछ प्रार्थना मन करने के का, सद्बुद्धि और ज्ञान देवाएं, सुनकर पवित्र आत्मा से भय देवाएं, पूरा करवाने ताकि का, मन अपन बुलाहट के जो भी हमारे फैसले जीवन के में सिरे पर पाएं। हमारी इच्छाएं इकर लगी हमरे पिता ईश्वर से निवेदन
करेल समय है ईश्वर को धन्यवाद देने हेतु हम इंसानों से जो भी संभव होता है उसकी एक छवि इस वेदी के साथ ईश्वर के समक्ष प्रदान ताकि प्रभु इसे ग्रहण करें और उनके परिवार के हे साथ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर यहाँ विशेष रूप से सभी आदमी लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है ताकि सभी को ईश्वर से जुड़े रहें और कोयर की मंडली का क्या ही कहें सुंदर सुंदर गीत जो क्रिसमस से अभी तक चलते आ रहे हैं वो अभी हम सुन सकते हैं। अब बारी है धन्यवाद ज्ञापन की जिसे स्वयं सिस्टर कुमुदनी ने अपने हाथ में माइक लेकर संचालित किया। यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितों, सिस्टरों और सभी लोगों का धन्यवाद स्वरूप प्यार से वस्त्र प्रदान कर उनका आदर स्वीकार किया गया। इतना सुंदर कार्यक्रम देखकर मैंने एक सीख ली, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम एक दिन की देन नहीं होती है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ, बहुत सारा समय, लगभग 10 महीनों के पश्चात आज का ये एक दिन इस कार्यक्रम को संपन्न होने में लगा। अतः मैं खुद से और आपसे भी यही कहना चाहूँगा, कुछ भी जीवन में आगे होने वाला है, आपकी परिस्थिति में कुछ भी बीत रहा हो, सबसे पहले आप तिथि तय करें, उसके अनुसार अपना मेहनत, अपनी प्लानिंग, अपने लोगों का साथ आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा। बिकॉज वो तिथि आपसे जुड़ी होती है और उस तिथि को जोड़ने में ऊपर वाले का हाथ होता है। इसलिए तिथि सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम की सबसे पहली नींव होती है। इससे आप हमेशा स्मरण रखें। यह कार्यक्रम दर्शाता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहे या ना रहे, लेकिन उसकी छवि इस पृथ्वी पर ऐसे ही बने रहेगी, क्योंकि जिसे ऊपर वाले ने संभाला है उसके द्वारा ये पृथ्वी, उसके इर्द गिर्द सभी कुछ खिलता रहेगा। आज हमारी ये धर्म बहनें हमारे समाज को, हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य प्रदान कर रही है और अपना सब कुछ न्यौछावर कर इस सुंदर सी प्रकृति के लिए ईश्वर के साथ साथ कार्य कर रही हैं। उनकी सेवा भावना को सत सत नमन। सिस्टर कुमुदनी की बारी जब समाप्त हुई तो यहाँ से पुरोहितों के द्वारा भी एक उचित तोहफा देने की व्यवस्था की गई, जिसमें रोम से एक पत्र सिस्टर कुमुदनी के लिए लाया गया, जिसमें उसके सिस्टर बनने की शुभकामना एवं ईश्वर उनके हमेशा साथ है का संदेश उन्हें दिया गया, जिसे सुनकर सभी भाव विभोर हो उठे कि सचमुच प्रभु हमारे हम सभी के साथ है। और विशेष करके इस साल जुबली वर्ष के सेकर से जुबली के ब्लेसिंग है और संत पापा के विशेष आशीष है। ई लेखन दिसेला बहुत मन जेमन जुबली मनाए ना तो रिक्वेस्ट करे ना, मंगवाए ना, तो
अच्छा है कि सिस्टर के लगे विशेष आशीष कृपा संत पापा से मिलेला और हमरे को विनती कर ली सो मन के धन्यवाद। इस पत्र को सिस्टर को दीदी को सौंपकर इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा यहाँ की गई, जिसमें यादगार फ़ोटोज़ के साथ इस पल को, इस जगह को कैद कर लिया गया। और अब सिस्टर को वापस विदाई देते हुए उनके घर की ओर ले जाते हुए ये नृत्य मंडली आप सभी सुंदर नृत्य को देख सकते हैं। आशा करते हैं यही खुशी हमारी दीदी के चेहरे में हमेशा बनी रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहें, ईश्वर के कार्यों में हमेशा लिप्त रहें। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप समझ सकते हैं किसी ऐसे दूर दराज गाँव से निकलकर लोगों की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात है। और आज 25 वर्ष की ये जुबली सच में एक इस वरदान से कहीं बढ़कर है। अपना पूरा जीवन समाज के लिए, दूसरों के लिए समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात होती है। आइए उनके इस सम्मान भावना को, उनके इस प्रेम भावना को जो उन्होंने समाज के लिए दिया, दिल से उनका धन्यवाद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमेशा खुशी से रहे। और इस बीच कुछ झलकियाँ हमारे प्रिय सिस्टर कुमुदनी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे। जोहार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, मस्त रहें। नहीं दिख गया ना। अब मध्याह्न भोजन की भी बारी है, जिसमें सभी को एक साथ पारंपरिक रूप से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और साथ में भोजन ग्रहण करने का लाभ ही कुछ अलग होता है। ये एक समाज की बेहतरीन दशा को दर्शाता है। हमारे गांव वाले भी इसे ग्रहण कर रहे हैं ताकि आज का ये दिन प्यार से, खुशी से भर जाए और यादगारी से बढ़ जाए। जिस तरह से शादी पार्टी में चुमावन की रीति रिवाज होती है, इसमें गिफ्ट देना, उनसे मिलना कहा जाता है, वही चुमावन की विधि यहाँ हमारी दीदी के साथ भी हो रहा है, जिनमें उन्हें काफ़ी सारी बधाइयाँ, प्यार एवं खुशी दिए जा रहे हैं। आज सच में बामरा का यह गांव, यह स्थान, यह घर इस 25 वर्ष के जुबली समारोह से धन्य, कृतज्ञ हो गया। और इससे मधुर गीत इसे और भी 4 चांद लगाने का कार्य कर रहे हैं। समाज की ओर से यह सुंदर गीत यहाँ समाप्त हो रहे हैं और सिस्टर को पुष्प दिए जाएंगे। और इसी के साथ यह कार्यक्रम ईश्वर की दया से संपन्न हुआ।